मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक ग्रुप में कुछ फ्रेंड्स लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं। उन सभी फ्रेंड में एक लड़की जिसका नाम एथेना है, वो अपने फ्रेंड से बताती है कि हंट की डेट नजदीक आ रही है, इससे लोगों को मारने का अच्छा आइडिया और कुछ नहीं हो सकता। दिखने में ही लग रहा है कि यहाँ पर इंसानों को मारने की बात चल रही है। अब इसके बाद में हमें एक सीक्रेट जगह को दिखाया जाता है, जहाँ यहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं। ये सभी लोग एक्चुअली एथेना के ग्रुप मेंबर्स हैं। अब तभी अचानक से एक आदमी काफी घबराते हुए आता है। उस आदमी की तबीयत काफी खराब हो रही थी, जिससे यहाँ पर एक डॉक्टर आके उसे रिलैक्स करने के लिए कहता है। वो उसे जमीन पर लिटाता है और बाद में उसके गले में एक पेन घुसा देता है। उस आदमी का खून काफी बह रहा था, लेकिन फिर भी वो आदमी खुद को बचाने का ट्राई करता है। इन लोगों के शोर को सुन के एथेना भी यहाँ आ जाती है। एथेना उस आदमी के पास में जाती है और अपनी सैंडल लेके उसके आंख में घुसा के उसे मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की को देखते हैं। वो लड़की बेहोशी की हालत से जगती है और वो अपने आप को एक जंगल में पाती है। उसका मुंह किसी चीज से बंधा हुआ था। उसके अलावा भी यहाँ पर कई लोग हैं जिसे उसी की तरह बंदी बना के लाया गया हुआ है। इस जंगल के पास में एक खुला मैदान भी था, जहाँ इसके बीच में एक बॉक्स रखा हुआ था। इन सब में से एक आदमी बॉक्स के पास में जाके उसे खोलने का ट्राई करता है। बॉक्स के खुलने के बाद में उसमें से छोटा सा एक पिग निकलता है। उस पिग के अलावा उस बॉक्स में कुछ वेपन्स भी थे, जो अब वे सभी लोग वेपन्स को आके लेने लगते हैं। वो जो लड़की थी उसे वहाँ पर एक तभी चाबी मिलती है, जिससे इसकी मदद से वो उन सभी लोगों पर लगी हुई बेल्ट को खोल देती है। अब इतने में यहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है और इस फायरिंग से सबसे पहले वही लड़की मरती है। ये फायरिंग किसी और ने नहीं बल्कि एथेना के ग्रुप मेंबर्स ने ही करवाई थी। एक शख्स देखता है कि फायरिंग काफी ज्यादा दूरी से हो रही है, जिसके बाद में एक लेडी अब यहाँ से निकलने का ट्राई करने लगती है, लेकिन अब तभी वो उसके सामने एक गड्ढे में गिर जाती है। एक आदमी उसे बचाने के लिए उसके पास में जाता है, लेकिन वो आदमी देखता है कि वो लड़की एक नुकीले ट्रैप में गिर गई है। वो शख्स फिर भी उसे बचाने का ट्राई करता है। वो उसे वहां से निकालकर जंगल की ओर ले जाता है, लेकिन अब उस शख्स का पैर एक बॉम्ब के ऊपर पड़ता है, जिससे वो शख्स मारा जाता है और वो जो लड़की थी वो दोबारा उसी गड्ढे में गिर जाती है। अब दूसरा शख्स उस लेडी को बचाने के लिए जाता है, लेकिन लेडी का जो आधा शरीर था वो पूरा फट चुका था। वो लेडी अब उस शख्स से गन लेके अपने आप को शूट कर लेती है। वो जो शख्स था वो तेजी से दौड़कर जंगल की ओर जाता है। यहाँ पर उसे 3 लोग मिलते हैं। इस जगह पर उनके बीच में एक वायर का फेंस था। 2 लोग तो फेंस को पार कर लेते हैं, लेकिन जब तीसरा बंदा पार करने का ट्राई कर रहा था तभी पीछे से कोई उस पर तीर मार देता है। वो शख्स पीछे भाग के जो उसे तीर मार रहा था उसे शूट करने का ट्राई करता है, लेकिन अब इसके पहले ही वो मारा जाता है। अब ये बचे हुए 3 लोग वहां से निकलकर एक जनरल स्टोर की ओर जाते हैं। यहाँ पर ये लोग एक ओल्ड कपल से मिलते हैं। ये दोनों लोग स्टोर के ओनर थे। इन कपल से यहाँ से सबसे लड़ाई हो जाती है। इस दौरान सर्वाइवर में जो लेडी थी वो स्टोर में से एक चीज को खाती है, लेकिन उस चीज में जहर था और वो लेडी मर जाती है। अब हम देखते हैं कि उन शॉपकीपर्स ने मास्क पहन लिया है। वो यहाँ पर अब एक गैस को छोड़ देते हैं, जिससे दम घुटने की वजह से बाकी बचे लोगों की भी मौत होती है। इन सब से ये पता चलता है कि ये जनरल स्टोर के लोग भी एथेना के ग्रुप के ही हैं। अब इसके बाद में वो दोनों अपने स्टोर की सफाई करने लगते हैं और इन सभी डेड बॉडीज को भी वो छिपा देते हैं। वे दोनों लोग इस स्टोर को पूरी तरह से साफ कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो, और अब वो अपने अगले हंट के लिए रेडी हैं। अब इसके कुछ देर बाद में यहाँ पर क्रिस्टल नाम की एक लेडी आती है। क्रिस्टल उन दोनों से पूछती है कि वो किस जगह पर है। तो साथ में इस स्टोर से सिगरेट्स भी लेती है, लेकिन चेंज लेते समय उसे कुछ शक हो जाता है कि ये लोग हंटर्स हैं। जिसके बाद में क्रिस्टल इन दोनों को मार देती है। बाहर आकर क्रिस्टल एक ट्रक में से नंबर प्लेट को हटाती है, जिसके नीचे एक और नंबर प्लेट थी। इससे उसे ये पता चलता है कि जिस लोकेशन के बारे में उसे बताया गया वो ये लोकेशन नहीं है। क्रिस्टल खुद नहीं जानती है कि वो कहाँ है। ट्रक के डोर पर उसे बॉम्ब का वायर दिखता है। अब यहाँ पर एक गैरी नाम का बंदा आता है। क्रिस्टल उसे ट्रक के पास में जाने से मना करती है और उसे कहती है कि इसमें बॉम्ब लगा हुआ है, जो कि वो ब्लास्ट हो सकता है। अब इसके बाद में क्रिस्टल और गैरी दोनों साथ में हो जाते हैं। वो दोनों एक रेलवे ट्रैक पर होते हुए जा रहे थे, जहाँ अब उनके पास में एक ट्रेन गुजरती है। क्रिस्टल और गैरी दोनों लोग जल्दी से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इस ट्रेन में यहाँ पर पहले से ही कुछ लोग थे। ये लोग एक्चुअली रेफ्यूजीज थे। गैरी भी उसे बताता है कि ये लोग बस ध्यान भटकाने के लिए आए हैं। क्रिस्टल को अभी भी कुछ शक बना रहता है। ट्रेन अब कुछ दूरी पर जाती है, जहाँ कुछ सोल्जर ट्रेन को रोक देते हैं। वो सभी लोगों को बाहर निकालते हैं। गैरी आर्मी वाले लोगों से बताता है कि ये सारे रेफ्यूजीज नकली हैं, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। अब तभी एक आदमी गैरी के पास में आता है और वो उससे इंग्लिश में बातें करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सोल्जर्स तुम्हारी बात सुनेंगे। उस शख्स के इंग्लिश में बात करने पर गैरी परेशान हो जाता है। वो उससे बताता है कि मैं भी हंटर हूँ और ये सोल्जर्स
असली हैं। वो गैरी को मुंह बंद रखने के लिए कहता है, जिसके बाद में गैरी को गुस्सा आता है और वो अब उसे मारने लगता है। गैरी अब उस शख्स के पैंट में बॉम्ब डाल देता है और वो शख्स बॉम्ब को बाहर नहीं निकाल पाता, जिससे अब उसकी मौत होती है। अब ये आर्मी के लोग क्रिस्टल को एक कैंप में ले जाते हैं। यहाँ क्रिस्टल एक कैदी से मिलती है, लेकिन वो छूटकर भाग गया था। अब यहाँ एक आदमी आता है जो वो इन दोनों को अपने साथ में ले जाता है। यह आदमी उन किडनैपर्स की तारीफ कर रहा था, जिसके बाद में क्रिस्टल को उस पर कुछ शक होने लगता है और अब वो उस शख्स को लात मार के बाहर गिरा देती है। क्रिस्टल उसके ऊपर कार चढ़ाकर उसका सर कुचल देती है। वो ओल्ड शख्स अब क्रिस्टल को डांटते हुए कहता है कि ये शख्स हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता था, लेकिन क्रिस्टल जब ट्रंक को खोलती है तो उसे यहाँ गैरी की लाश मिलती है, जिससे पता चलता है कि वो शख्स हंटर में से एक था। उसे यहाँ एक मैप मिलता है जिसमें हंटर्स के बंकर की लोकेशन थी। अब वो ओल्ड शख्स बताता है कि यहाँ पर लाए गए सारे कैदी मारे गए हैं, केवल वो दोनों ही बचे हैं। क्रिस्टल कहती है कि वो उन सभी को मार देगी जिसने उसे यहाँ फंसाया है। अब इसके बाद में हमें फिर से वही मैदान दिखाया जाता है जहाँ पर इन सभी को बंदी बना के लाया गया था। साथ में हम उनके सीक्रेट प्लेस को भी देखते हैं जहाँ पर हंटर्स लोग थे। एथेना इन लोगों को रेडियो से ऑर्डर दे रही थी। इन हंटर्स के साथ में इनका ट्रेनर भी था जिसने इन्हें गन चलाना सिखाया है। अब इनमें से एक शख्स बाहर टॉयलेट करने के लिए जाता है और जब वो टॉयलेट करने लगता है तो पीछे से क्रिस्टल आके उसका गला काट देती है। ओल्ड शख्स उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए पिग के बच्चे को अंदर छोड़ देता है। अंदर काफी हलचल मच जाती है, जिसके बाद में अब यहाँ क्रिस्टल आके एक एक करके सभी लोगों को मार देती है। इन हंटरों का ट्रेनर लास्ट में अब भी बच जाता है। क्रिस्टल और ट्रेनर में फाइट होती है, जिसके बाद में आखिरकार वो उसे मारने में कामयाब होती है। अब इतने में यहाँ रेडियो में से एथेना की आवाज आती है जो वो ओल्ड मैन से कहती है कि क्रिस्टल अभी मरी है या फिर नहीं, जिससे अब क्रिस्टल को पता चलता है कि ये भी हंटर है। वो अब बिना देरी के उसे भी मार देती है। क्रिस्टल अब उस ट्रेनर के पास में जाती है जो थोड़ा बहुत जिंदा था। वो उसे एथेना की लोकेशन पूछती है और बाद में वो उसे मार देती है। अब स्टोरी एक साल पीछे जाती है। एथेना एक कंपनी की सीईओ होती है। अब हमें यहाँ पर यह पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में जो ग्रुप चैट में लोगों को मारने की बात चल रही थी, असल में वो मजाक थी, लेकिन क्रिस्टल और बाकी के लोग उनकी चैट को लीक कर देते हैं। पहले तो लोगों ने हंटिंग को मजे की तरह लिया, लेकिन अब जब मामला संगीन होने लगा तो सभी लोगों ने इसको हकीकत में चेंज कर दिया। अब क्रिस्टल एथेना के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि वो खाना बना रही है। अब वो दोनों लोग आपस में बात करते हैं। एथेना क्रिस्टल को बताती है कि वो उसके बारे में सब जानती है और वो उसके फैमिली के बैकग्राउंड का मजाक भी उड़ाती है। अब क्रिस्टल उसे बताती है कि तुम जिस क्रिस्टल के बारे में बात कर रही हो वो मैं नहीं हूँ। अब इसके बाद में दोनों के बीच में यहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों लोग एक दूसरे को मारने का ट्राई करते हैं, लेकिन लास्ट में क्रिस्टल जीत जाती है। एथेना के यहाँ पर मौत होती है, जिसके बाद में क्रिस्टल एथेना के बनाए गए खाने को खाती है। वो उसके कपड़े और हील को पहन के साथ में उसके डॉग को लेके बाहर निकलती है और फिर एथेना के प्राइवेट जेट से यहाँ से निकल जाती है। इसी के साथ में मूवी का एंड होता है। तो ये थी 2020 की एक थ्रिलर एक्शन मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी का नेम है द हंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। मूवी का एक्सप्लेनेशन अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।